शाम के करीब 8 बजे थे। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर रोशनी सिर्फ स्ट्रीट लाइटों की थी। इसी धुंधली रोशनी में एक 25 साल की नौजवान और बहादुर पत्रकार प्रिया अपनी बाइक पर धीरे धीरे जा रही थी। वो कोई आम रिपोर्टर नहीं थी, वो थी सच की खोज में निकली प्रिया सिंह। प्रिया इस समय एक बड़े खनन घोटाले की तह तक जाने के लिए एक गोपनीय मीटिंग का पीछा कर रही थी। उसकी नजर तेज थी, लेकिन चेहरे पर मामले की गंभीरता की चिंता साफ झलक रही थी। सड़क पर आगे बढ़ते ही प्रिया की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक जीप पर पड़ी। वहां 3 से 4 गुंडे और स्थानीय विधायक के राइट हैंड बबलू सिंह बैठे हुए थे। उनके हाथ में लाठियां थी और वे जोर जोर से गालियां देते हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। वे सब ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और पूरी तरह से गुंडागर्दी के मूड में थे। जैसे ही बबलू की नजर प्रिया पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बगल में बैठे एक गुंडे को ठोकर मारते हुए कहा, ओए, देखो तो इतनी रात को कौन सी मैडम चली आ रही है। लगता है हमारे लिए खबर ढूंढने आई है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। ये सुनकर बाकी गुंडे भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये लड़की कोई आम पत्रकार नहीं, बल्कि वो है जो उनके मालिक के अवैध धंधों को उजागर करने आई है। प्रिया ने जब ये सब देखा तो वो कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग यहां क्यों बैठे हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? क्या कोई परेशानी है? प्रिया ने सख्त लहजे में पूछा। प्रिया के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी गुंडे एक पल को खामोश हो गए, मगर बबलू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते हुए उठा और प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहां जा रही हो इतनी रात को? बड़ी तेज रिपोर्टर लगती हो। जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, शायद कोई खबर मिल जाए। बबलू ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए बबलू सिंह, मैं आपको जानती हूं। आप गलत कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। यह सुनकर बबलू ठहाका मारकर हंसा। रिपोर्ट? अरे, पूरा इलाका मेरा है। मैं ही इस विधायक का दाहिना हाथ हूं और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यहां से गायब करवा सकता हूं। तुम क्या कर लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने जोर से प्रिया का हाथ पकड़ लिया और पास खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा। बबलू गुर्राया। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक विधायक का गुंडा इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं। सुधर जाइए, वरना मैं आप सबका पर्दाफाश कर दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए। आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं। मगर बबलू ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने प्रिया को और कसकर अपनी बाहों में खींचने की कोशिश की। तुम हमें बेनकाब कर सकते हो? तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? बबलू ने जहर उगलते हुए कहा। बस, प्रिया का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से बबलू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि बबलू लड़खड़ा गया। गुस्से में तिल मिलाते हुए उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से प्रिया के हाथ पर दे मारी। प्रिया के हाथ से खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। मगर बबलू वहीं नहीं रुका। उसने प्रिया को धक्का देकर पास खड़ी जीप के टायर पर पटक दिया। प्रिया दर्द से कराह उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वो जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने हिडन कैमरे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी बबलू ने उसका कैमरा झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी गुंडे भी खड़े हो गए और घेराव करने लगे। प्रिया समझ गई
कि अब ये मामला सिर्फ बहस का नहीं, जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद प्रिया सिन्हा का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए तेजी से वहां से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वो अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी बबलू की गंदी बातें गूंज रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे शहर में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। ना जाने ये लोग कितने लोगों को इस तरह परेशान करते होंगे। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा फर्ज है सच सामने लाना। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। प्रिया की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सलाखों के पीछे डलवा कर रहूंगी। हर उस मजदूर को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुआ होगा। पूरी रात वो नींद की एक भी गोली नहीं ले सकी। सुबह होते ही उसने अपना एक प्लान बनाया। उसने अपने बचपन की दोस्त श्वेता को फोन लगाया। श्वेता से उसकी गहरी दोस्ती थी और वह प्रिया की बात मानने में कभी पीछे नहीं रहती थी। प्रिया ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में श्वेता को विस्तार से बताया। श्वेता ने बिना एक पल गवाए उसकी मदद के लिए हाँ कर दी। अगली रात योजना के मुताबिक श्वेता को बिल्कुल साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। साधारण कपड़ों में वो धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछली रात बबलू और उसके गुंडे मंडरा रहे थे। प्रिया भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वो दूर एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा वीडियो कैमरा था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य दोबारा था। बबलू और उसके गुंडे गुंडागर्दी के मूड में बैठे थे। एक गुंडे ने श्वेता को देखा और बबलू से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। बबलू ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया। ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसे नहीं छोड़ेंगे। वे सब उठकर श्वेता के पास पहुंचे। श्वेता घबराई सी खड़ी हो गई। बबलू नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहां निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो। इतना कहते हुए बबलू बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। श्वेता ने डरने का अभिनय किया। तभी एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। श्वेता जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। इधर दूर खड़ी प्रिया सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां कैमरे को कसकर पकड़े थी ताकि कोई सबूत छूट ना जाए। जब हद पार होने लगी तो श्वेता ने प्लान के मुताबिक गुंडे का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। बबलू गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे। मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। श्वेता भागते हुए सीधा प्रिया के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकली और अपने अपने घर चली गई। अब प्रिया के पास बबलू और उसके गुंडों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वो जानती थी कि केवल एक सबूत से मामला इतना बड़ा विधायक नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। प्रिया ने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ बबलू और उसके गुंडे बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और यह तूफान खुद उनकी ही करतूतों से पैदा हुआ था। अगली रात शहर में फिर से सन्नाटा लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं। लेकिन इस बार प्रिया का इरादा और भी मजबूत था।
वो जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूत से बबलू जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए बल्कि पूरी पब्लिक को हिला दे। तीसरी रात, एक साधारण सलवार सूट पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े, प्रिया चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। वो जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही दृश्य था। बबलू और उसके गुंडे सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी मजाक जारी था। प्रिया ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की। बोतलें, हंसी, गालियां और बबलू का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त है तो वो तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग कानून पर दाग हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब ये सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन प्रिया को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बनेगा। विधायक का रसूख बड़ा था। पुलिस के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे गिरफ्तार कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह प्रिया ने अपने पत्रकार दोस्तों और कुछ भरोसेमंद नागरिकों को घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे शहर के नेता ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही है, हम गवाही देने को तैयार हैं। दूसरी ओर एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद है, आप जो कहेंगी हम करेंगे। प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि पब्लिक सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंच। प्रिया जानती थी कि बबलू और विधायक को सीधे पकड़वाना आसान नहीं। अगर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वो सीधे जिले के एसपी के पास जाएगी और जरूरत पड़ी तो कमिश्नर तक। सबूत तैयार करके वो सबसे पहले एसपी विकास सिंह के ऑफिस पहुंची। विकास सिंह एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। प्रिया ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। एसपी वीडियो देखकर हैरान रह गए। मैडम, ये मामला बहुत बड़ा है। विधायक का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया न जाए। मैं खुद गवाही दूंगी, प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। एसपी ने हामी भरी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल न बचे। यह सुनकर प्रिया ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो भी साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला टिक सके। एसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी। और हां, मामले को मैं खुद कमिश्नर साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात प्रिया ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक महिला को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला सामान्य राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। प्रिया खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, बबलू और उसके गुंडे फिर वही हरकत करते दिखे। उन्होंने उस महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार प्रिया के पास वीडियो प्लस ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह प्रिया सीधे कमिश्नर राघव वर्मा के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और पब्लिक गवाहों की सूची दिखाई। कमिश्नर ने वीडियो देखते ही टेबल पर हाथ मारा।
ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे तुरंत सीएम साहब तक पहुंचाता हूं। उसके बाद प्रिया और कमिश्नर खुद सीएम के ऑफिस पहुंचे। सीएम अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है। ऐसे लोग समाज पर कलंक है। मैडम, मैं आपके साथ हूं। सीएम ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही बबलू और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। प्रिया की मेहनत रंग ला रही थी। बबलू और उसके आदमी अभी भी अनजान थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। प्रिया ने पब्लिक गवाहों से लिखित बयान लिए और सभी सबूत एक फाइल में इकट्ठा कर दिए। कमिश्नर ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। प्रिया मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर करेंगे। प्रिया की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब ये लोग सिर्फ गिरफ्तार नहीं होंगे, ये सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगली सुबह शहर में हलचल मच चुकी थी। प्रिया ने जैसे ही सीएम के आदेश पर सारे सबूत सौंपे, मामला रफ्तार पकड़ गया। कमिश्नर ने उसी दिन सुबह जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, पब्लिक और तमाम पुलिस अधिकारी वहां जुट गए। प्रिया ने अपने हाथ में वो फाइल कसकर पकड़ी हुई थी जिसमें पिछले 3 दिनों में जुटाए गए सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और पब्लिक के लिखित बयान थे। ये फाइल अब बबलू और विधायक के करियर को खत्म करने वाली थी। कमिश्नर राघव वर्मा हॉल में पहुंचे। उनका चेहरा कठोर था और आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। हम सब यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। पत्रकार प्रिया सिंह ने अपनी जान पर खेल कर इन गुनहगारों का चेहरा बेनकाब किया है। आज ये वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश होंगे। प्रिया आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाया और सबको संबोधित किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे ही शहर में तैनात विधायक के गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे, महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। अगर मैं चुप रहती तो ये दरिंदे और कितने लोगों को शिकार बनाते, पता नहीं। इसलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद उन्होंने वीडियो मीडिया और जनता के सामने चला दिए। स्क्रीन पर बबलू और गुंडों का नशे में धुत होकर सड़क पर महिलाओं को परेशान करना, गंदी बातें करना साफ दिख रहा था। वीडियो देखते ही हॉल में बैठे लोग भड़क उठे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, गिरफ्तार करो इन्हें, जेल भेजो। कमिश्नर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो नेता हो या गुंडा। इसी बीच बबलू और विधायक को जैसे ही खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ कमिश्नर और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, शहर में हड़कंप मच गया। विधायक और बबलू गुस्से और डर से बौखलाए हुए चिल्लाए, ये सब उस प्रिया सिंह की साजिश है। लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन गिरफ्तार करता है। तभी एसपी विकास सिंह पुलिस फोर्स के साथ उनके दफ्तर पहुंचे। बबलू, विधायक, एसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। विधायक ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और समाज दोनों का अपमान किया है। कमिश्नर साहब के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सुनते ही विधायक और बबलू के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिया भी वहां मौजूद थी। जब बबलू की नजर उस पर पड़ी तो वो गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। प्रिया ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं बबलू, तुमने खुद को बर्बाद किया है।
कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। बबलू और विधायक के हाथों में हथकड़ियां डाली गई। थाने के बाकी पुलिसकर्मी ये सब देखकर शर्म से सिर झुका लिए। उस दिन के बाद से शहर में बहुत सारी सुधार हुई। अब सारे नेताओं और गुंडों को समझ आ चुका था कि कानून किस लिए बना है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सिर्फ शहर ही नहीं, पूरा समाज बदल गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप लोग कहां-कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।